आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, हम इस शहर के रहने बसने वाले हैं कि जिस शहर को मलिक अंबर का शाहकार कहा जाता है। ये वो शहर है कि जिसकी दरो दीवार पूरी दुनिया में गुज़िश्ता 400 सालों से अपनी तारीख़ी शनाख्त का डंका बजा रही है। ये वो तारीख़ी शहर है कि जिसकी आगोश में बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह, सूफ़ी और संतों ने मरते दम तक इंसानियत का पाठ पढ़ाया है। लेकिन यही वो तारीख़ है, यही वो चमकता दमकता सितारा है कि जिस पर फ़िरक़ा परस्तों की नज़र बद पड़ी और फिर शुरू हुआ इस तारीख़ी और ख़ूबसूरत नाम से दुश्मनी का नंगा नाच। नाज़रीन, वैसे तो गुज़िश्ता 30 सालों से ये मामला सियासी मफादात का शिकार रहा और हर मर्तबा फ़िरक़ा परस्तों को इस नाम के साथ अपनी ज़ाती दुश्मनी फीकी पड़ती दिखाई दी। और आखिरकार आज से 2 साल पहले महाराष्ट्र की हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी मफादात को हासिल करने के लिए इस तारीख़ी नाम का सौदा कर दिया। और जिन लोगों से ये सौदा किया वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ही दरमियान में मौजूद कुर्दोगलो और सादतीन कोपैक है, जिन्होंने अपनी गंदी और घटिया सियासत को वक्ती तौर पर बचाने की खातिर आने वाली नस्लों को अपने बुजुर्गों की 400 साल रोशन तारीख से नावाकिफ कर देने का एक ऐसा घिनौना जुर्म किया है कि जिसकी तलाफी शायद। खैर, हुकूमत के फैसले के खिलाफ पहले हाईकोर्ट में लगातार 1 साल तक बहस होती रही, सुनवाई चलती रही, तारीखी, दस्तूरी, जमहूरी शवाहिद और दलाइल रखे गए। खुद सुप्रीम कोर्ट की नामों की तब्दीली की सियासत पर फटकार लगाने वाला फैसला भी बतौर सबूत पेश किया गया। लेकिन उम्मीद के बरखिलाफ फैसला औरंगाबाद के खिलाफ आ गया। फैसला नहीं आया बल्कि तमामी अर्जियों को अदालत ने मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन, बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जो एक जुमला कहा वो पूरे मुस्लिम समाज और मुहिब्बान औरंगाबाद के दिलों को झिंझोड़ने वाला और मुस्लिम सियासी, समाजी, मिली और फलाही क़यादत के मुंह पर एक ऐसा ज़ोरदार थप्पड़ था। यानी अदालत ने ये जवाज़ भी पेश किया था कि नाम की तब्दीली से किसी को कोई दुश्वारी है ही नहीं। और ये बात अदालत ने सच ही कही, क्योंकि जिस वक्त पहली मर्तबा अदालत और इंतज़ामिया की हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए सबसे पहले एसटी बसों पर से तारीख़ी नाम को मिटाया जा रहा था, तब तमामी सियासी पार्टियां, वो सियासी पार्टियां जो सेकुलरिज्म का चोला अपने मकरू जिस्म पर डालकर हमदर्दी का ढिंडोरा पीटती है, और वो तमामी सियासी पार्टियों के चेले चपाटे, इन्हें चेले चपाटे ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो अपनी तारीख़ के साथ वफादारी नहीं कर सकता वो अपने समाज से क्या खाक वफादारी निभाएगा। इस वक्त तमामी सियासी पार्टियों के, चाहे वो सेकुलर सियासी पार्टियां हो या अपनी यानी खुद मुसलमानों की सियासी पार्टियां हो, सभी के मुंह पर जैसे ताला लगा हुआ था। किसी ने अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया अलावा उनके जो इस मामले की पैरवी कर रहे थे। और आहिस्ता आहिस्ता तारीख़ी नाम मिटाया जाता रहा और हमारी बेहिस गूंगी बहरी सियासत और क़यादत खामोश तमाशा देखती रही। जिसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की आवाज़ बुलंद हुई और लाखों मुहिब्बान औरंगाबाद ने आखिरकार ये मुतालबा कर दिया कि अब तमाम इख्तिलाफात को छोड़कर मुत्तहिद होकर अब राय मशवरे से सुप्रीम कोर्ट में तारीख़ी नाम की लड़ाई को लड़ा जाएगा। लेकिन नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसने जहां हमारी 400 साल तारीख़ पर गोया गहन लगाने की कोशिश की, वहीं औरंगाबाद शहर, ज़िला और मराठवाड़ा की मुस्लिम सियासत और क़यादत को मुहिब्बान औरंगाबाद के सामने पूरी तरह से नंगा कर दिया। नाज़रीन, आज हम जो भी कहेंगे वो पूरी जिम्मेदारी के साथ कहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर हज़ारों सवालात और हज़ारों इल्ज़ामात हर लम्हा गर्दिश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस नाम को मिटाने के लिए जितने ज़िम्मेदार दिगर लोग यानी और है, उतने ही ज़िम्मेदार हमारी सियासी, समाजी, मिली क़यादत भी बराबर की मुजरिम है। जिन लोगों ने यानी जिन नेताओं ने इस नाम को बचाने के लिए जद्दोजहद की, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी तो अदा कर दी, लेकिन जिनके हाथों में क़यादत का परचम था, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से इसी नाम के सदक़े में अपनी सियासी दुकान का कारोबार कर रहे हैं, इसी तरह वो क़यादत जिसने आज से 10 साल पहले इसी नाम से इस तारीख़ी शहर में अपनी सियासी बाजीगरी का आगाज़ किया था, जिस क़यादत पर मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर भरोसा किया था, वो भी अपनी क़यादत का लोहा मनवाने में पूरी तरह से यानी नाम तब्दीली के मामले में अपनी नुमाइंदगी पूरी तरह से अदा करने में शायद नाकाम रही है। यही सवालात और यही इल्ज़ामात सोशल मीडिया खंगाल कर देख लीजिए मुहिब्बान औरंगाबाद की जानिब से किए जा रहे हैं। नाज़रीन, इन सब बातों पर सिर्फ एक शेर तो ज़रूर कहा जा सकता है कि मुझे रहज़नों से गिला नहीं,
तेरी रहबरी का सवाल है। यानी कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, एमआईएम, समाजवादी पार्टी, बल्कि जितनी भी छोटी बड़ी सियासी पार्टियां हैं जिनकी सियासत ही मुसलमानों के इर्द गिर्द घूमती है, ये सभी आज कटघरे में खड़े दिखाई दे रहे हैं। नाजरीन, जिस वक्त से ये मामला अदालत की दहलीज पर पहुंचा था, तब से लाखों मुहिब्बान औरंगाबाद इस मुस्लिम क़यादत के साथ साथ तमामी सियासी पार्टियों के कोठे से बंधे इब्नुल वक्त नकली सफ़ेद पोश नेताओं की ज़बान से औरंगाबाद नाम तब्दीली मामले पर कुछ सुनने को तरस गए थे। लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट से नाम तब्दीली की अर्जी मुस्तरद होते ही इन तमामी सियासी पार्टियों के नेताओं की गोया ज़बान फिर खुल गई। यानी जो गुज़िश्ता 2 सालों से नाम तब्दीली मामले पर अपना मुंह बंद करके बैठे थे, वो भी अब बोलने लगे। यानी अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी मुस्तरद होने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि गूंगे भी बोलने लगे हैं। नाज़रीन, पहले उस्मानाबाद और फिर तारीखी शहर औरंगाबाद दोनों ही अर्जियों को सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद कर दिया गया। अब एक आखिरी उम्मीद की किरण एक और अर्ज़गुज़ार हिशाम उस्मानी की पिटीशन से अब भी धुंधली ही सही लेकिन फिर भी झांक रही है। अब ये लाखों करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद की 400 साल तारीख से हकीकी मोहब्बत का इम्तिहान है कि वो क्या अब भी मुत्तहिद होकर हिशाम उस्मानी के हौसलों को बढ़ाने के लिए आगे आएंगे या नहीं। क्या हम अब भी सिर्फ सियासी पार्टियों और उनके नेताओं के आगे पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने की मजदूरी करते रहेंगे, या फिर आज भी हम फिर एक मर्तबा हकीकत बयान करने वाली खबरों और सोशल मीडिया, इसी तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर सिर्फ अपनी पार्टियों के लिए अच्छे और बुरे कमेंट्स ही को कोई सियासी कामयाबी समझेंगे? तो इन सारे सवालात का जवाब मुहिब्बान औरंगाबाद के पास मौजूद है। आइए कदम बढ़ाइए, हिशाम उस्मानी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर अपने लिए ना सही अपनी आने वाली नस्लों को 400 साल रोशन तारीख से जोड़े रखने के लिए अपने सियासी मफादात को लात मारिए। अगर हिम्मत है तो तमामी नाम निहाज सेकुलर पार्टियों और मजहबी सियासत करने वाली पार्टियों और उनके मुखियाओं की आंखों में आंख डालकर सवाल कीजिए कि हमारे वोटों की ही भीख पर कई दहाइयों तक हुकूमत के सिंहासन पर बैठने के बावजूद हमें दिया तो कुछ नहीं, बल्कि हमसे हमारी इस 400 साल रोशन तारीख ही को छीनने की कोशिश हो रही है। अपने विकार को पहचानिए, अपनी कीमत का अंदाज़ा लगाइए, मुत्तहिद होकर इस लाइफ लाइन को किस तरह से लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है, इस पर सर जोड़कर बैठिए, क्योंकि तारीख़ी औरंगाबाद अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। लेकिन ये भी याद रखिए कि जो भी करना है कानूनी दायरे में रहकर करना है। कानून और दस्तूर ने जो भी हुकूक अपने मुतालबात को मनवाने के लिए दिए हैं, इसे लोकशाही तरीके से पुरअमन तरीके से किस तरह मजबूत किया जा सकता है, इस पर बात कीजिए। गुज़िश्ता और अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से ये अर्जी मुस्तरद हुई, बात सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये पिटीशन मुस्तरद किए जाने के बाद सैकड़ों सवालात उभरने लगे हैं। और उभरना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला हमारा ज़ाती मामला नहीं है, ये मामला हमारी सियासी पार्टियों की सफाई पेश करने का नहीं है। अगर आप वाकई अपनी पार्टियों और अपनी सियासी क़यादत से इतनी ही मोहब्बत करते हैं तो पहले इन सियासी पार्टियों के बंधुआ मजदूरों और सियासी क़यादत को सियासत कैसे की जाती है, हुकूमत कैसे चलाई जाती है और तमामी समाजों को इंसाफ किस तरह दिया जाता है, ये सिखाने वाले इनके सभी के बाप यानी अपने बुजुर्गों से मोहब्बत का सबूत पेश कीजिए। अपने चेहरों से फ़िरका परस्ती का चश्मा हटाकर देखिए, आपको हर तरफ सुकून, राहत, इंसाफ और कामयाबी नज़र आएगी। लेकिन ये याद रखिए कि एक दिन वो भी आने वाला है कि जब आपसे आपकी सियासी, समाजी, मिली, मजहबी, इंसानी और फलाही जिम्मेदारियों के बारे में सवाल तो ज़रूर होगा। और उस वक्त क्या होगा ये उसी वक्त देखेंगे। लेकिन करोड़ों मुहिब्बान औरंगाबाद की, जिनमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि लाखों बिरादरान वतन भी शामिल है, इनकी आखिरी और फैसलाकुन चेतावनी भी कान खोल कर सुन लीजिए कि अगर अब भी मुत्तहिद नहीं हुए और इसी इंतशार की वजह से अगर हमारी 400 साल तारीख यानी औरंगाबाद नाम पर कोई आफत आती है, तो फिर समझ लीजिए कि इस तारीख़ी नाम औरंगाबाद के साथ साथ गोया मुस्लिम क़यादत का भी जनाजा निकल जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।